ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वक्त और हालात के साथ अक्सर रिश्ते बदल जाते हैं, मगर जब बात सियासी रिश्तों की हो तो वो कैसे बदलते हैं ये तो शायद मौसम को भी पता नहीं लगता। लेकिन बर्बाद फसलों पर सियासी नमक के क्या है मायने, और दर्द बांटने वाले खुद कैसे बटे हुए दिखाई देते हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको पर्दे के पीछे की कहानी। लेकिन देखिए ये रिपोर्ट। खड़ी फसल जल रही, सूद ब्याज बढ़ रही, कष्ट में वो पूछता है कर्म फल कब पाऊंगा, या यूं ही संघर्ष करता परलोक सिधार जाऊंगा। दर्द बताने से या बांटने से कभी कम नहीं होता, दर्द तभी कम होता है जब उस दर्द का इलाज हो। लेकिन जब बीमारी लाइलाज हो जाए तो सोचना हमारे और आपके लिए जरूरी हो जाता है। मूंगफली के छिलके और फल के बीज हमारे उस किसान की तरह ही हैं, जिनकी कीमत बाजार में शून्य भी नहीं। आत्महत्या की अग्नि में झुलसता देश का किसान खुद से खुदकुशी कर रहा है। बर्बादी की चौखट पर माथा पीटता वो किसान परेशान है, निराश है। परेशान भगवान की रुसवाई से, निराश सरकार के रवैये से। ये कैसा भारत है, ये कैसा देश है, ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा संदेश है। ओलावृष्टि की उधेड़ बूंद में जान गंवाता देश का किसान जब बेजुबान आंकड़ों में भी जगह नहीं बना पाता तो दुख भी होता है और तकलीफ भी। हरियाणा न्यूज आज किसान से जुड़ी उस राजनीति का विश्लेषण करेगा जिसमें स्वार्थ की बदबू फैली हुई है। विश्लेषण कांग्रेस के संघर्ष का भी और विश्लेषण किसानों पर होने वाली राजनीति का भी। 19 अप्रैल से कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के मुद्दों को लेकर रैली का आयोजन करने वाली है। इस रैली के मायने क्या है? क्या है कांग्रेस का किसान लड़? क्या कांग्रेस फिर से किसानों को गुमराह करेगी, या फिर अब की पहली बार परेशान किसान के समाधान के लिए कोई रास्ता ढूंढा जाएगा? पिछले 4 दिनों में 40 के करीब किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अकेले हरियाणा में ही 5 किसान ऐसे हैं जिनकी जान सदमे की वजह से गई। लेकिन 40 किसानों में से एक भी किसान को अब तक सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए ही सही किसानों के मुद्दों को जरूर उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि किसानों को इंसाफ दिलाना चाहती है कांग्रेस, या फिर खुद के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। बीते चुनाव में मिली करारी हार की कसक कांग्रेस के जहन में आज भी ताजा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन ये कदम एक दिशा में जाते नहीं दिखते। किसानों के मुद्दों को लेकर रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और विधानसभा में पार्टी की नेता किरण चौधरी 11 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शामिल होने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 10 साल तक सूबे के मुखिया रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पार्टी से अलग होकर काम कर रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी पार्टी को जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा पार्टी में एक होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी का हर नेता अपने मन की करने में जुटा है। मुख्यतः हरियाणा में जो किसानों की इस बेमौसमी बारिश और ओलों से बर्बादी हुई है, इसके बारे में हमारी कांग्रेस अध्यक्षा हरियाणा में गई नहीं, तो उसकी वस्तुस्थिति वो भी देख कर आई। लेकिन उसके बाद एक और बारिश का दौर चला है, इससे और हालात ख़राब हुए हैं। तो वो किसानों की जो हालात हैं उसके बारे में उनसे चर्चा की है। दूसरे, भूमि अध्यादेश जो अधिग्रहण बिल आ रहा है, जो अध्यादेश सरकार ने दोबारा बनाया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश के किसानों के लिए नहीं हो सकता था, जिसके विरोध में 19 अप्रैल को जो रैली दिल्ली में हो रही है, उसकी तैयारियों की भी चर्चा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के संज्ञान में हम लेकर आए हैं। कांग्रेस में किसानों को लेकर दो फाड़ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो कांग्रेस खुद अपनों से जूझ रही है, वो किसानों को उनका हक कैसे दिलाएगी? क्यों हरियाणा कांग्रेस की रणनीति में एकला चलो की राह नजर आ रही है? एक तरफ ये सवाल है तो दूसरी तरफ हकीकत। एक समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर तंवर और हुड्डा के बीच जो मतभेद पैदा हुए थे, वो मतभेद शायद अभी भी बरकरार है। बहरहाल किसानों के दर्द को बांटने की कोशिश कर रही कांग्रेस किसान रैली से पहले खुद ही ना बढ़ जाए, इस पर पार्टी आलाकमान को समय रहते मंथन करना जरूरी है, वरना किसान रैली का कबाड़ा अलग होगा
और पार्टी की फजीहत अलग। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार पिछले 3 दिन से हम किसानों से जुड़े मुद्दों को मुद्दे में उठा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हरियाणा का ये सबसे अहम मुद्दा है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, खास तौर से क्योंकि ये जुड़ा है किसानों की जिंदगी के साथ। आज भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। सबसे पहले तो कल भी हम पिछले 3 दिन से लगातार ये सभी से अपील कर रहे हैं कि इस तरह अपनी जिंदगी को दांव पर ना लगाएं। आज एक बार फिर से सभी किसानों से अपील करते हैं, हरियाणा न्यूज अपील करता है कि आप इस मुश्किल की घड़ी में खुद को संभालें, संयम रखें। जिंदगी का अंत कर देना मुश्किलों का अंत नहीं हो सकता। अब बात करें सियासी नमक की। बर्बाद फसलों पर किस तरह से सियासी नमक छिड़का जा रहा है, इससे हल क्या होगा, क्या फायदा होगा? क्या किसानों के जो मुश्किलें हैं वो खत्म होंगी? जो खुद साथ नहीं चल रहे वो किसानों के साथ चलने की बात करते हैं। ये कैसी राजनीति, कैसे रिश्ते? मौसम भी आजकल अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, उस पर विश्वास नहीं होता। यही हाल कुछ सियासी रिश्तों का भी है। बहरहाल कुछ खास लोग हैं मेरे साथ। राजीव जेटली है बीजेपी से, आपका स्वागत है राजीव। दिनेश अग्रवाल है इनेलो से, आपका भी स्वागत है दिनेश जी। मनोज भारद्वाज है कांग्रेस से। जल्दी हमारे साथ सर्वानंद आर्य भी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनकी नजर से भी पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी मनोज। कांग्रेस एक साथ तो चल नहीं पा रही, खुद किसानों के साथ चलने की कैसे बातें कर रही है? देखिए मैडम, जहां तक कांग्रेस की एकता की बात है, हरियाणा कांग्रेस एक है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक तंवर जी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार पूरे हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता 19 अप्रैल को जो दिल्ली में रैली होने जा रही है, उसी रैली के आप वहां नतीजा देखेंगे कि लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा से लोग जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं मनोज जी? मतलब सब समझ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट हमने विस्तार से बता दी, उसके बावजूद आपका ये कहना। पूर्व जो स्पीकर हैं आपके, विधायक हैं कुलदीप शर्मा, उनकी भी जो बातें हैं वो भी आपको सुना दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं, वो अलग मीटिंग करते हैं। अशोक तंवर, किरण चौधरी अलग रैलियां करते हैं। खुद साथ नहीं चल पा रहे, किसानों के साथ क्या चलेंगे? देखिए मैडम, बहुत बड़ा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश बहुत बड़ा है, बड़ा व्यापक इसका क्षेत्रफल है। टुकड़ों में बंटकर जा रहे हैं। नहीं, इसीलिए एक जगह एक आदमी नहीं पहुंच सकता, तो सभी लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी नेताओं की अलग अलग जो है ना उनका कर्तव्य बनता है। हमारा कांग्रेस आला कमान हमारी जो कैसी बातें कर रहे हैं मनोज जी? अशोक तंवर कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो किसानों की रैली करेंगे वो उनका निजी कार्यक्रम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मेरा कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, अशोक तंवर को संभल कर बोलना चाहिए। किस तरह की बातें हैं? देखो, ऐसी बात तो कोई मेरे संज्ञान में है नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है, आएगी भी नहीं। हम पूरी बातें भी सुना दें और पूरी लोगों की जो बोले हैं वो भी सुना दें, तब भी आप लोगों के संज्ञान में नहीं आएगा। लेकिन आपको बता दूं, हरियाणा की जनता के संज्ञान में बहुत कुछ आ रहा है। लगातार हमें पिछले 3 दिन से कॉल्स आ रही हैं, लोग कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि सियासी नमक कैसे उनके जख्मों पर छिड़का जा रहा है। विनोद है हमारे साथ, बताइए विनोद। हाँ जी, मैं यह कह रहा हूँ जी, किसानों के लिए राजनीति करने के जो उसके पास कुछ नहीं है जी। हाँ जी बिल्कुल विनोद, आपके दर्द को समझते हैं, इसीलिए ये मुद्दे पर हम बात भी कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे आप राजीव? देखिए, ये तो इनका आंतरिक मामला है, किस तरीके से सोचते हैं। लेकिन किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को तो घेर ही रहे हैं। मैं आपको यही बात पूरी करने वाला था। ये इनका आंतरिक मामला है, किस तरीके से सोचते हैं, कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि ये जो प्रोग्राम बनाकर बैठे हैं किसानों के हक में, जो ये क्लेम करते हैं और जिसके तहत इनके राजकुमार भी कहते हैं कि वो प्रकट होने वाले हैं और एक धरना करने वाले हैं, मैं कांग्रेस के मित्र से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि ये धरना किस बात को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही स्पष्ट नहीं है कि धरना करने वाले हैं, इनके धरने का एजेंडा क्या है। क्योंकि इतिहास अगर किसी ने बदला है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। 3300 रुपए मुआवजा ये किसानों को देते रहे हैं। 3560 एकड़ जमीन का इन्होंने मुआवजा दिया था। हाँ। उससे कम की बात करते हैं या उससे ज्यादा की बात करते हैं? इनके डबल से भी ज्यादा हम मुआवजा हमने ऐलान कर दिया है। दूसरी बात ये कहते हैं
ये बात रखते हैं अपना भूमि अधिग्रहण के ऊपर। भूमि अधिग्रहण के ऊपर हम ओपन चैलेंज करते हैं, इन्हें बताइए किस मुद्दे के ऊपर ये अपनी बात रखते हैं। राजीव, जहां मैं तक ये देखना चाहता हूं, आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, मुआवजे का ऐलान कर देना और मुआवजा लोगों तक पहुंच जाना, 15 अप्रैल तक मैंने आपको बात करें, गिरदावरी तक नहीं हुई मैं है, लोग आपको परेशान हैं, एक मैं बात आपको बता बताना रही चाहता हूं नवजोत जी। मैं माननीय वित्त मंत्री ने साफ तौर पर बोला है, इतिहास में इससे पहले मुआवजा ना कभी दिया गया होगा, इतिहास में इससे ज्यादा मुआवजा ना कभी दिया गया होगा जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। आप 15 तारीख तक की हमने डेडलाइन रखी है, 15 तारीख तक हमारे पास रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट के बाद आप ये बात कह सकते हैं कि आपको मुआवजा कितना जल्दी और कितना देर में मिला। आपका क्या कहना है? मुझे ताज्जुब इस बात का है, कांग्रेस क्या कर रही है वो तो राजीव जी ने बता दिया, इनका आंतरिक मामला है कि किस तरीके से अभी विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो कुलदीप शर्मा जी ने अपने निवास पर जो भोज रखा, उस भोज के अंदर ना अशोक तंवर थे, ना उसमें किरण चौधरी थी, भूपेंद्र हुडा गुट के सारे विधायक उसमें थे। किस तरीके से कांग्रेस बटी हुई है ये सब देख रहे हैं। इसको बार बार कह के हम टीवी का समय व्यर्थ नहीं करेंगे। बात किसान की है। राजीव जी जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इतिहास रचने का काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप वास्तव में इतिहास रच रहे हैं। ये इतिहास ही रच रहे हैं कि जब किसान को यूरिया की जरूरत थी तो पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ, 48 साल हो गए हरियाणा को बने, कि किसान को थाने के अंदर जाके यूरिया लाइन में लेनी पड़ी। सुबह 4 बजे उसको नींद में से उठ के थाने में लाइन में लगना पड़ा। ये भी आप इतिहास रच रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले हम देंगे। अभी कोसली के अंदर 2 किसान मारे गए, अटैक पड़ा एक को, एक ने आत्महत्या करी। आज भी एक की आज गोहाना में हुआ है। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि कोसली वाला जो मामला था उसके अंदर जब सारा किसान इकट्ठा हो गया, उन्होंने इस बात का रोष व्यक्त किया, तो वहां पर आपका जो तहसीलदार जाता है, वो तहसीलदार और एसडीएम गिरदावर को ये कहते हैं इस गांव की गिरदावरी आज ही कीजिए। आपको आज कैसे याद आया 2 किसान मरने के बाद कि आज गिरदावरी कीजिए? आपके राज्य मंत्री कहां हैं? आपके विधायक कहां हैं? उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कम से कम हरियाणा को छोड़ो, अपने क्षेत्र की तो गिरदावरी वो करवा लेते खड़े होकर गिरदावर से कि मेरे क्षेत्र के एक गांव की गिरदावरी कीजिए। और उसके बाद वो जो उच्च अधिकारी है वो नीचे के अधिकारियों पर रौब तो झाड़ रहे हैं कि आज ही कीजिए। उन्होंने इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया कि ये गिरदावरी अब तक क्यों नहीं हुई? अच्छा दिनेश जी, यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस तो दो फाड़ है, खुद साथ नहीं चल रही तो किसानों के साथ क्या चलेगी, और बीजेपी किसानों को ठप कर एक नया इतिहास बना रही है, ये आपका कहना है। आपके पास भी आऊंगी राजीव इस पर रिएक्शन लेने के लिए। सर्वानंद आर्या भी हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका स्वागत है सर्वानंद आर्या जी। आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रमोद हमारे साथ और जगबीर हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी जगबीर बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, मैं गोला हल्का से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हमारे ओलावृष्टि तो नहीं हुई लेकिन बारिश ने बहुत नुकसान किया है। अभी तक कोई गिरदावरी वगैरह नहीं आई हमारे किसानों के पास जी, कुछ भी नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल समझ रहे हैं, और इसीलिए ये मसला भी लगातार हम पिछले कुछ दिनों से उठा रहे हैं। हालांकि सियासी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो इन मुद्दों पर जरूर सेकी जा रही हैं। सत्यवान भी है एक कॉलर हमारे साथ। जी सत्यवान जी। सत्यवान जी अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और बोलिए। हेलो जी कहिए। हाँ जी कहिए सत्यवान। हाँ जी, आपका जो प्रोग्राम चल रहा है हरियाणा में से, हेलो, शायद उनसे संपर्क नहीं हो रहा। सबसे पहले सर्वानंद आर्या के पास चलते हैं। सर्वानंद आर्या जी क्या कहेंगे, कांग्रेस किसानों के मसले को बड़ा मसला बनाकर अपना एक किसान हल ढूंढ रही है, जो कांग्रेस अभी कहीं ना कहीं बिखरी हुई दिखाई दे रही है। मैंने कहा साथ नहीं चल पा रहे, किसानों के साथ कैसे चलेंगे। जहां तक बीजेपी की बात है, लोग भी कह रहे हैं गिरदावरी नहीं हो रही है, लगातार किसान आत्महत्या की राह पर चल रहे हैं। आज पीएम ने कहा कि जो फसल के 33% नुकसान पर भी अब मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा दिया जाएगा और मुआवजा मिलने के बीच का जो फासला है वो तय करना एक किसान के लिए बेहद मुश्किल है। क्या कहना है?
देखिए, पहले सबसे पहले इसको कोई राजनीतिक रंग ना देते हुए मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। ये सिस्टम आज का नहीं, बहुत पुराना चल रहा है। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से ये सिस्टम बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे चलता रहा। हर आदमी ने सुधार की बात की। आज जो सरकार है वो भी सुधार की बात करती है, परंतु जब तक वो सिस्टम नहीं, क्योंकि ये जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ जितने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर काउंसिल्स हैं यानी डिप्टी कमिश्नर उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ जिम्मेवारी का प्रश्न है और अकाउंटेबिलिटी की बात है। वो खींचना ना खींचना वो वहाँ की राज्य सरकार के ऊपर निर्भर होता है। वहां से पैसा उन्होंने इशू कर दिया, क्योंकि यूपी के अंदर आज ये अनाउंसमेंट हुई कि पहली किस्त उनके पास पहुंच गई, सेंटर की तरफ से हुई कि पहली किस्त उनके पास पहुंच गई। तो ये कैसे हो सकता है कि हरियाणा के पास किस्त ना आई हो? अब जहां तक गिरदावरी नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल वास्तविकता है जो आपके पास कुछ खबरें आ रही हैं, जो कहा जा रहा है, ये जरूरी नहीं कि इसी राज्य के अंदर हुई और पहले भी होती रही, परंतु ये भी जरूरी नहीं कि पहले ऐसा होता था तो अब भी ऐसा होना चाहिए। मैं इसको एक बड़ा स्वागत योग्य कदम समझता हूं, जहां प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा भी 33% से कम भी नुकसान हुआ हो या 33% नुकसान हुआ हो तो भी उसको मुआवजा मिलना चाहिए, और जिसका 50% हुआ उससे ज्यादा हुआ उसको 1.5 मुआवजा मिलेगा। परंतु देना, जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं आता तब तक ये सिर्फ कहानी। तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार को ये शोशेबाजी छोड़ देनी चाहिए कि मंत्री जाए संतरी जाए। वहां एक सिस्टम है, गिरदावरी का एक सिस्टम है जिसमें नीचे तक लोग इन्वॉल्व होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नायब तहसीलदार हैं, उसके बाद डिप्टी एडीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं। उनको खींचकर बता दिया जाए कि मुझे इतने वक्त के अंदर इतनी रिपोर्ट चाहिए, और वो रिपोर्ट चाहते ही वो पैसा दे दिया जाएगा, कुछ दे भी दिया गया होगा। लेकिन ये तो हो नहीं रहा है सर्वनंद आर्या जी। कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा। कल राधा मोहन जी की बात मैं सुन रही थी, एक टीवी चैनल पर ही वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गिरदावरी नहीं भी हुई है तो आप मुआवजा दीजिए, गिरदावरी बाद में हो जाएगी, अपनी रिपोर्ट्स को उसके साथ आप मैच कर लीजिए, लेकिन आप दीजिए तो मुआवजा तो दीजिए। राधा मोहन जी या तो सिस्टम को बदलें या सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ेगा, चाहे उसमें किसी का कितना नुकसान होता है। जब आपने एस्टिमेट ही नहीं लगाया, गिरदावरी की नहीं, उसका लॉस कितना हुआ, आप किसी को वैसे तो मुआवजा बांट ही नहीं सकते। और किसान की अर्जेंसी है कि वो इंतजार नहीं कर सकता, और वो भूखा मरने को मजबूर होते हुए उसने आत्महत्या कर ली। तो इसका सिस्टम आपको एक बनाना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम बदलने की बातें तो हम करते हैं, सिस्टम बदलेगा कब? सभी सरकारें आती हैं और चली जाती हैं अपना टेन्योर पूरा करके 5 साल, लेकिन सिस्टम बदलेगा कौन? पहल कब होगी? आखिर किसान ही तो इसमें पिसता चला जा रहा है। आपने 50% जो फसल खराब हो रही है उस पर मुआवजे की बात की। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 33% भी अगर नुकसान हुआ है फसल का तो उसका भी मुआवजा मिले। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक मुआवजा मिलता नहीं उसका फायदा क्या? सिर्फ बातें कर देने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? आपसे भी यही सवाल है कि जब तक आपको लगता है कि सिर्फ ये कह देने से आपको राहत मिल रही है, या फिर आप ये चाहते हैं कि इमीडिएट फौरन आपको वो मुआवजा मिले और उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? हमारे साथ एक कॉलर है अजीत जी। अजीत बताइए। अजीत आप हैं हमारे साथ? नरेंद्र हैं शायद बहादुरगढ़ से। जी नरेंद्र, शायद उनका भी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। कितने सहमत हैं आप इस बात से दिनेश कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात वही है, सिस्टम वही है, मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा, गिरदावरी जब तक नहीं होगी तो चीजें बेटर कैसे होंगी? किसान तो नवजोत जी, आपकी जानकारी में ये होगा, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लगातार 7-8 दिन से ना प्रदेश की ज्वलंत समस्या को उठा रहे हैं। हो सकता है कोई आदमी इस बात को लेकर परेशान भी हो सकते हैं, कुछ लोग जिनके हित अहित इनके जुड़े होंगे, परंतु आपने किसान के दर्द को समझा और 1 हफ्ते से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने 500 करोड़ रुपए की तुरंत राहत की मांग की थी केंद्र सरकार से, और उसको 2 टूक मना कर दिया गया। यह खबर आई, मीडिया के अंदर आई कि केंद्र ने 500 करोड़ की जो राहत पैकेज मांगा गया था उसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया हरियाणा को। एक तरफ आप राहत पैकेज देने के लिए बना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जिनकी गिरदावरी हुई या नहीं हुई उनको आप पैसे दीजिए। 500 करोड़ रुपया कितना होता है कि अगर आप एक किसान को 1 किले जमीन के लिए मात्र 10,000 रुपया मुआवजा देते हैं तो 5 लाख एकड़ जमीन की बात बनती है। जबकि मुआवजे की जो डिमांड है वो कम से कम 30,000 रुपए पर एकड़ की डिमांड है। किस लिए? क्योंकि किसान का 20,000 रुपए पर एकड़
उसकी फसल के ऊपर बुआई पे, जुताई पे, इस पे सारे पे खर्चा उसका आया हुआ है, जो उसी कर्ज के बोझ के तले किसान दबा हुआ है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि सरकार ने जो बातें की है, सर्वदानंद आर्या जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई चलो वहां पहुंच गई उत्तर प्रदेश पर, उन्होंने पहली किस्त बांट भी दी। अब हरियाणा के अंदर जब बात आती है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आधे बिजली के बिल माफ करेंगे, जिसका टोटल लॉस हुआ है उसका हम पूरा बिजली का बिल माफ करेंगे। ये आप सर इस बात से सहमत होंगे कि हरियाणा में गिरदावरी किस तरीके से होती है, किस तरीके से पटवारी, तहसीलदार और गिरदावर, किस तरीके से करप्शन का खेल नीचे चलता है, किसान से गिरदावरी के बदले में भी नीचे घूस ली जाती है। राजीव बताइए इस पर शायद आपका प्लीज मैं एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब किसान को एक गिरदावर अपनी रिपोर्ट में लिखकर ही नहीं देगा कि आपकी फसल 50% बर्बाद है, तो उसके बिजली के बिल को माफ कौन करेगा? चलिए, क्योंकि फोन लाइंस ओपन है, हरियाणा की जनता से मेरा अनुरोध है कि आप कॉल करें और हमें बताएं कि जो जहां अगर गिरदावरी हुई है, जहां पर आप लोगों से ये इंफॉर्मेशन ली गई है, क्या वो सही ढंग से गिरदावरी हुई है या उसमें भी आपको परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि मुआवजा आपका उसी पर निर्भर करता है। कॉल करें और बताएं, बहुत जरूरी है। लगातार पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं क्योंकि आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। राजीव देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ टीवी पे कोई बातें नहीं करनी चाहिए। 84 लाख एकड़ जमीन में जो नुकसान हुआ है, राधा मोहन जी ने आज ही ये प्रेस मीडिया के माध्यम से बताया कि उनके पास रिपोर्ट आ चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर से रिपोर्ट कंडक्ट करनी थी, उसके आधार पर ही ये आंकड़ा निकल कर आया है। और सब दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ, 500 करोड़ रुपए की ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई थी, 1100 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। ये भी इंफॉर्मेशन इनके पास शायद नहीं होगी। और तीसरी बात ये बोलना चाहता हूं, जो ग्रांट देनी है वो फीडबैक के ऊपर देनी है। और चौथी बात बोलना चाहता हूं कि आप राजनीति में है, कम से कम इतनी हल्की बातें ना करें। केंद्र की तरफ से जो निर्धारित मुआवजे का रेट होता है वो 30,000 रुपया है ही नहीं। चौथी बात, एक तरीके की प्राकृतिक आपदा होती है जिससे किसान जूझ रहा है, और एक राजनीतिक आपदा होती है जो कई बार किसानों के सिर पर आ जाती है, और एक महत्वाकांक्षी आपदा भी होती है जिसे भी किसानों को झेलना पड़ता है। अब राजनीतिक आपदा, महत्वाकांक्षी आपदा किसान मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब आप ही के कृषि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो नवजोत जी पूरी बात बता देता हूँ। राजनीतिक आपदा किसे कहते हैं? जैसे आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी की फसल पूरी तरह नष्ट हुई है तो उसका अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, अब आप 2 मिनट उसके बाद आप ये गलत तरीका है आपका। मैं पूरी बात कर लूं उसके बाद बोलिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बिजली के बिल माफ करूंगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में बिजली के बिल माफ करने का कोई ऑप्शन नहीं रखा था, लेकिन जिन पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में बिजली का बिल माफ करने का, एक सेकंड नवजोत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी पूरी बात आप पूरी बात सुन लीजिए। आपने मेरी बात को काट रहे हैं आप मैंने आपको ये बात पूरी बात मैं स्वामीनाथन, आप स्वामीनाथन पे भी आता हूँ, मैं स्वामीनाथन पे भी आता हूँ। एक मिनट आप बोलिए मत, अगर ये ऐसे करेंगे तो मैं उठ जाऊंगा, मैं डिबेट से उठ जाऊंगा, ये तरीका नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे मुद्दे यार आप बात सुनेंगे तो बता रहा हूँ। मैंने कहा हमने बिजली का बिल माफ करने का हमारे मैनिफेस्टो में ऑप्शन नहीं था। एक पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल जिसने बिजली का बिल माफ करने का अपने मैनिफेस्टो में डाला था, और वहां पर छोटे छोटे किसान, जिसे मैं राजनीतिक आपदा बता रहा हूं, छोटे छोटे किसान जिनके पास बिजली मोटर से पानी आता था, उनकी मोटर के कनेक्शन काट दिए गए थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। मेरी बात सुनिए, पूरी बात मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। 30,000 की बात करें और सुनिए, किसानों की बात करेंगे तो स्वामीनाथन की बात भी आप मेरे से, नवजोत मैं आपको चैलेंज करता हूँ स्वामीनाथन के ऊपर। सुनिए, मैं चैलेंज करता हूँ, आप स्वामीनाथन की बात, आप मेरी बात सुनिए नवजोत जी का बयान रेडी रखें। अरे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊँ, आप मेरे से नवजोत जी, आप मेरे से स्वामीनाथन पे आप डिस्कस कीजिए, आप बताइए हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने इम्प्लीमेंट, अरे सुनिए, आपने स्वामीनाथन का
अब जो सुरेश है मेरे साथ, एक कॉलर सुनिए, मुझे एक उनसे बात सेकंड करनी है, सुनिए, बहुत देर से वो मैं वेट आपको कर रहे कह रहा हूँ, आपने मेरे लिए- स्वामीनाथन मेरे की लिए बात करी, हरियाणा स्वामीनाथन की पर जनता जवाब लीजिए बेहद मेरे। जरूरी है। आपके मैनिफेस्टो पर आप ही स्वामीनाथन सुरेश की जी बात बताइए, कीजिए। क्या कहना है आपका? सुरेश जी क्या आप हैं हमारे साथ? विजय पाल जी, जी सुरेश बताइए। उर्मिला, हेलो क्या निकाल? हेलो, नमस्कार मैडम। विजय पाल होंगे शायद हमारे साथ लाइन पर। विजय पाल जी आप सुन रहे हैं हमें? हाँ जी, जी विजय पाल जी कहिए। हाँ जी, मैं सुरेश नंबरदार के कॉलेज से बोल रहा हूँ। जी कहिए। ये कांग्रेस किस आज तक का मतलब ये कह रही है कि भाई हम किसानों का भला करेंगे। ये हाँ। कांग्रेस 60 साल से थी, इन्होंने कौन सा भला कर दिया किसानों का? हाँ 2 रुपए 2.5 रुपए का चेक इन्होंने बचा है। अभी भाजपा आई है, कम से कम इनको इतना तो सब्र करना चाहिए। वो आगे कितना इनका चेक वगैरह देते हैं 1 एकड़ का, कम से कम इतना तो इन्हें सोचना चाहिए। चलिए बेहतर बेहतर सुरेश जी अपनी बात रख रहे हैं। लोग भी शायद इस राजनीति से ना अब तंग आ चुके हैं। 3 दिन से लोग हमें लगातार कॉल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में और बता रहे हैं कि हम राजनीति से परेशान हो चुके हैं। 1 मिनट मैं लेना चाहूंगा, मैं केवल सरन एक दारा के पास जाना चाहूंगी। जी सिर्फ एक आप मिनट, कहिए। सिर्फ 1 मिनट। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि परसों ही 2 किसानों की जब ने आत्महत्या की कोसली में, वहां मौके पर एसडीएम ने और तहसीलदार ने गिरदावर को आदेश दिए कि आप गिरदावरी अभी कीजिए इस गांव की। हाँ। परसों वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कल वहां गिरदावरी के आदेश हुए हैं। ये 84 लाख हेक्टेयर की जो बात कर रहे हैं कि वहां रिपोर्ट पहुंच चुकी है, वो रिपोर्ट कहां से पहुंच गई? किसान के खेत में गिरदावरी नहीं हुई। क्या किसान बात कर रहे हैं ये? क्या बात? कोई मैं परसों की खबर बता रहा हूं करने की मैं आपके कोसली पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती? मैं अरे आपको उनके पास राष्ट्रीय अब आप बीच में मत बोलिए, करते हैं अब बीच आप? मत बोलिए। दूसरी बात जो 1100 करोड़ की कर रहे हैं, ये मीडिया में, प्रिंट मीडिया में छपी हुई खबरें जो है वो सारी ऑथेंटिकेटेड है। अरे लाइए ना, कहाँ पे खबर लाइए, दिखाइए हमारे को। ऐसे हवा में टाइम मत खराब कीजिए, लाइए खबर ला के ऐसी दिखाइए। बात है तो कल मैं वो न्यूज़ आज लेके आइए, आप देखिएगा कल आपकी चैनल में, हमें मालूम है आपकी कितनी के लेवल है बात करने का। 500 करोड़ रुपए की डिमांड जो आपने हुई और प्रधानमंत्री ने उसको डिनाई कर दिया, हम नहीं दे सकते, और आप 1100 करोड़ की बात करते हैं। देखिए, आप 3 दिन से आपने कहा कि ये चैनल जो है इस इशू को लेकर चल रहा है और आप मुखातिब हैं बहुत सारे किसानों से भी, वो सीधे लाइन पे आपसे जुड़ के अपने दुख दर्द की बात करते हैं। आप 3 दिन से इसलिए ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि आपके दिल में दर्द है कि किसानों को रिलीफ मिलनी चाहिए। लगातार वो परंतु क्या इस तरीके से किसानों को रिलीफ मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिल यदि सकती, भाजपा उम्मीद ही कुछ नहीं कहती है तो इनेलो उसके खिलाफ बोलती है, इनेलो कुछ कहती है तो कांग्रेस वाले उसके खिलाफ बोलते हैं। इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहली बार तो ये आपदा आई नहीं, आपदा आती है और उसका निदान होता रहा है। इसलिए हमको मिलकर, क्योंकि इस बार आपदा का जो पैरामीटर है वो काफी बड़ा है, तो इसीलिए ये भी ऐसा अनुमान है कि 5 से 10% खाद्यान्न की उत्पादन जो है वो भी कम हो जाए तो देश को एक बहुत बड़ा क्राइसिस, क्योंकि हमारे भंडार भरे हैं तो इसलिए ज्यादा चिंता नहीं, परंतु एक क्राइसिस शुरू हो गया और वो बढ़ भी सकता है आगे जाके। अकाल की स्थिति कहीं आ सकती है, परमात्मा करे ऐसा ना आए। मैं ये चाहता हूं कि मीडिया का काम है सिस्टम को सुधारना। आप सिस्टम की बात कर रही थी ना, सिस्टम तो लगातार ऐसे चलेंगे। जो सिस्टम को इस वक्त मालिक हैं वो डिफेंड करेंगे और जो बाहर खड़े हुए हैं वो उसके अंदर कोई ना कोई गलती निकालेंगे, उससे जनता का लाभ नहीं होता। आप इस इशू को उठा रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं सबकी, राजीव जेटली जी की भी और दिनेश जी की भी और कांग्रेस के हमारे साथी भी अपनी बात कहें, परंतु आप ये कहें कि वेलफेयर की बात करें, सरकार इस काम को जल्दी से करे, जल्दी से करे। अब आप कह रहे हैं कि वहां मौत हो गई इसलिए उसने कहा गिरदावरी, तो वो और क्या करता है एसडीएम? मैं एक सरकारी अधिकारी रहा हूं, मुझे पता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में उसको यही है कि यहां पर जो किसानों का रोष है उसको शांत करने के लिए उसने कहा फौरन यहां किया जाए। अब किसने नहीं की, क्यों उसने नहीं हुई, कोई बताकर। सरन दारा जी, यहाँ सवाल ये है कि जब पता था कि पिछले काफी समय से ऐसा, अब ये किसान इस मुसीबत से जूझ रहे हैं या ये दिखने लगा था कि मौसम की वजह से अब ये परेशानी आएगी, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्र के जो मंत्री वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार के पास प्रोविजन है, वो इमीडिएट मुआवजा दे सकते हैं, बाद में उसको डील करें। अब जो राज्य सरकार है वो कितना प्रेशर बिल्डअप कर पा रही है, बहुत सी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। मैं मानता हूं राज्य सरकार के पास रिकूपमेंट करने के लिए ऐसा है, हाँ। उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रिकवरी प्लान्स होती हैं, हाँ। उसका फंड्स होता है, उसको वो दें, हाँ। परंतु वो देंगे तो तब जब गिरदावरी हो जाएगी, और गिरदावरी नहीं होगी तो वो देंगे किससे? अकाउंटेंट कौन? आपका सीएजी उसको कैसे अप्रूव करेगा? मैं मानता हूं, नहीं, गलती को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको सिस्टम की बता रहा हूं
कि जब तक सीएजी तब तक आपका ऑडिट नहीं करेगा जब तक आप डिमांड नहीं पेश करेंगी। तो इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी करना है राज्य सरकार को करना है। हाँ, तो वो जेटली जी बताएंगे राज्य सरकार के। हाँ, तो राज्य सरकार इस वक्त अगर सवाल राज्य सरकार को लेकर खड़े हो रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन को लेकर खड़े हो रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर कमी दिखाई दे रही है इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, कमी तो आप सुधारिए ना, हम लोग बैठे हैं सुधारने वाले उनके लिए। हम जब कहेंगे तो उन सब बहरे कानों के ऊपर आवाज आपकी जाएगी, परंतु नियत इस सरकार की खराब नहीं है, इतना तो हम भी कह सकते हैं। अब नहीं किया, इसको आप हम लोग करवाएं। नियत खराब है या नहीं खराब है उस पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल हमारा और बतौर पत्रकार सवाल सिर्फ मेरा एक ये है कि उस किसान की जिंदगी जब खत्म होती है, उसके साथ उसके परिवार के लोग जो जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार कहीं ना कहीं खत्म होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं पहल तो करनी होगी। और पहल कौन करेगा? विपक्ष सरकार को घेरे, सरकार अपने आप को डिफेंड करे। नियत साफ है या नहीं साफ है उस पर हमारा कोई सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि अगर नियत साफ भी है तो देरी क्यों लग रही है? सिस्टम को बदलने की जब हम बातें करते हैं तो सिस्टम से बाहर निकलकर ही सिस्टम को बदल सकते हैं। उसके लिए स्ट्रांग इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? फिर क्यों हम ये कह देते टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा? बीमारी आज है, उसका इलाज तो आज ही होना चाहिए। आप राजीव, आपको आप ही को कहना है, लेकिन मनीष एक कॉलर है मेरे साथ। जी मनीष। जी विनोद जी बोलिए। जी ऐसा है जी, आपका पहले तो ये दिखाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी शुक्रिया जी। बहुत टाइम लगेगा, 15 अप्रैल तक तो हरियाणा में 60% फसल कट चुकी होगी जी। फिर इसकी गिरदावरी कब होगी, कब किसान को मुआवजा मिलेगा जी। अगर इनका पत्ता अगर बद ना होता है तो ये अधिकारियों को तुरंत जवाब दे देते हैं। मेरी कल भी मैंने बताई थी, इनका पत्ता बदता होता है, इनसे पूछा जाए भी तुम्हारा पत्ता भी जो है अधिकारी तुरंत उसको लागू कर देते हैं। हाँ। ये बात आपसे कल बताई थी और आपको जो ये चीज दिखा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका इनसे पूछो कि अपना पत्ता बताते हो तब मीटिंग विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर क्यों एक बात कैसे शुरू होता है इनका? जी बिल्कुल, इसका जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली बैठे हैं वो देंगे, क्योंकि किसान सीधे सवाल कर रहे हैं और जानना चाहते हैं और उनका दर्द उनके शब्दों से बयां हो रहा है। एक सेकंड और, एक जगतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी समय से। जी जगतार कहिए। हाँ जी बोलिए जगतार जी। हेलो जी जी कहिए। हम ये चाहते हैं जी, ये मोदी और कट्टर सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया जी। हाँ हेलो जी जी जगतार जी सुन रही हूँ आपकी बात। हाँ जी, ये बर्बाद कर दिया जी किसानों को इनका बिल्कुल। जी जगतार जी, आपके दुख को समझ रहे हैं, आपके दर्द को भी समझ रहे हैं, इसीलिए शायद ही इस तरह के शब्द भी निकल रहे हैं। इस दर्द को समझने की जरूरत है। ये फ्रस्ट्रेशन में ही ये शब्द निकल रहे हैं, गुस्से में निकल रहे हैं, क्योंकि अगर उनके जख्मों पर मरहम यकीनन मुआवजे का जल्द नहीं लगेगा तो उनको फायदा नहीं है अगर देरी होती है। 15 अप्रैल तक पहले वाले कॉलर ने क्या कहा कि फसल कट जाएगी। राजीव आप उन्हीं को जवाब दीजिए। मैं बहुत साफ तौर पर बोलना चाहता हूँ, अब मुझे अब 2 मिनट दीजिएगा तो मैं ताकि अपनी बात पूरी कर पाऊँ। सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहता हूं कि 15 अप्रैल तक रिपोर्ट सबमिट करवानी है, 15 अप्रैल तक गिरदावरी चलेगी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, क्राइसिस मैनेजमेंट का जो फंड होता है, आपने जो कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट के फंड को उठाकर आप क्यों नहीं देते, जैसे आर्या साहब ने बताया कैग का जो ऑडिट होता है उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ता है। लेकिन उस बात से भी अलग हटते हुए मैं जाता हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कुछ पैरामीटर सेट होते हैं जिसके लिए वो फंड एलोकेट किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हमने ये विषय उठाया, आपने स्वामीनाथन की बात करी थी, उसी से जुड़ी हुई है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर जिन बातों में क्राइसिस मैनेजमेंट या इस तरीके की आपदाओं से निपटने का प्रावधान दिया गया है, वो हमारी सरकार ने केंद्रीय स्तर पर भी मात्र 2 महीने के बाद शुरू कर दिया था। जब हमने ये बात करी थी कि किसानों के अपना एक बैंक अकाउंट होगा, उनके पास एक अपना क्रेडिट कार्ड होगा, किसान कार्ड होगा, उस टाइम पे आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, हमारे विपक्षी दल ये कहते थे कि किसान बैंक तक नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम चेंज करने की बात की जाती है कि सिस्टम चेंज क्यों नहीं हो रहा, जल्दी मुआवजा क्यों नहीं दी जा रहा। मैंने आपसे एक बात करी कि इतिहास में इससे पहले मुआवजा कभी नहीं दिया गया होगा, यह हम आपको एश्योर करते हैं, इस बात के ऊपर भी हमारे साथ नहीं है।
कम से कम जिस सिस्टम को चेंज करने की बात की जा रही है उस पर तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे विपक्षी दल कम से कम हमारा साथ इसलिए दे दे ताकि किसानों को बेनिफिट पहुंच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं बोलना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के किसान को आज तक, मैंने आपको बताया, आज तक जो सबसे ज्यादा मुआवजा मिला है वो मात्र 3300 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिला है। आज मुआवजा डबल से भी ज्यादा होने वाला है और वो मुआवजा भी, मैंने अब दूसरी बात बोल रहा हूं, वो मुआवजा भी इतनी जल्दी मिलने वाला है जितनी जल्दी कभी मिला नहीं है। आपत्ति किस बात को लेकर है? सबसे पहले इस बात को समझना है कि आपत्ति किस बात को लेकर है, किस बात की वजह से किसान बर्बाद हो रहा है। किसान बर्बाद हुआ था, मैं आपको बोलता हूं, आपने मैनिफेस्टो की बात मेरी काट दी। पूरी बात सुनिए, किसान तब बर्बाद होता है जब आप किसान को आश्वासन देते हैं चुनावों से पहले कि मैं आपके बिजली के बिल माफ कर दूंगा, और जब वो अपने आप मैनिफेस्टो में किए हुए वायदे के लिए बाहर सड़क पर आता है तो आप उसको आप उसमें गोली चला देते हैं, आप उसका मीटर काट देते हैं, आप उससे जबरदस्ती घर से उठा कर लेके आते हैं। आपने किसानों के साथ, और सुनिए हरियाणा प्रदेश के किसान, सुनिए एक मिनट, शोर मत बताइए, मैंने आपको बोला आप ऐसे तर्क देकर, यार आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। पूरा देखिए, सुनिए, हरियाणा प्रदेश का किसान जानता है, हरियाणा तो वो जनता को गुमराह करने के लिए, अरे आप सुनिए मेरी बात, कंडेला में आपने किसानों को, अरे किस लिए मारा था, किसानों को किस लिए मारा था ये बताइए, अरे किस लिए मारा था ये बता दीजिए, आपने किसानों को क्यों मारा था ये बता दीजिए, क्यों गोलियां चलवाई थी उनके ऊपर ये बता दीजिए। अरे वो किसान ही थे, वो किसान ही थे, अरे हम लोग पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते, हम सरकार में शामिल नहीं थे, हमने कोई मंत्री पद नहीं लिया, हमने कोई बेनिफिट नहीं लिया। अरे आप चिल्लाइए मत, चिल्लाने से झूठ झट और सच को झूठ नहीं बना सकते। आप बोल रहे हैं, आपको जनता को गुमराह आप कर रहे हैं। अरे आप ये बताना चाहता हूँ नवजोत जी, यही बताना चाहता हूँ, अपने विपक्षी दलों से अपेक्षा करते हैं कि अब किसानों पे और लाठियां और गोलियां ना चले, हमारा साथ दे ताकि हम उनको मुआवजा उन तक पहुंचा सके। लाठियों से भगा भगा के मारा, यूरिया के लिए हमारा साथ दे, एक यूरिया खाद के लिए लाठियों से भगा भगा के मारा। विपक्षी दल हमारा साथ दे, हम नहीं चाहते वो दिन वापिस आए जब किसानों को गोलियां खानी पड़े। जो लाठियां आपने किसान पर सबसे ज्यादा मुआवजा उसको कीजिएगा आप दोनों, मुझे बेहद दुख है कि जैसे आप लोग कर रहे हैं ऐसे तो किसानों के क्या अच्छे दिन आएंगे और किस तरह से वो बेटर होंगे लगता नहीं है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना और एक दूसरे पर इल्जाम देना, इससे किसानों की मसलों का हल नहीं होगा। सभी के मैनिफेस्टो की कॉपियां उठा के देख लें आज, तो शायद उसमें 10 ऐसी चीजें निकल आएंगी जिस पर वोट मांगे गए, लेकिन आज वो नजर नहीं आती हैं। लगातार हम उस पर बात करते रहे। मेरे साथ एक कॉलर है पवन जी। पवन जी बताइए। पवन जी आप हैं हमारे साथ? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं चुगामे गांव से बोल रहा हूँ जी, जिला करनाल जी। जी तो जी ये किसानों के बारे में भाजपा सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं जी। हाँ। ये मेरे गन्ने की खेती है जी, मैंने 20 ट्राली मेरी पेमेंट रुक गई है जी, अब तक यमुनानगर मिल पेमेंट ही नहीं कर रहा है जी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया पवन हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए। मेरे को एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है, क्या कहना चाहेंगे मनोज? मैडम मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी सरकार है, जिस हिसाब से इन्होंने काला कानून बनाया है, और जो भी ये सब दर्शक देख रहे हैं और जो उनके जो पर्सन हमें मिल रहे हैं आपके माध्यम से, और ये जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इसके ऊपर जो है ना जी, इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हम एक बात सहयोग चाहते हैं सरकार से कि जो किसान आज भुखमरी की कगार पर पहुंच रहा है, या वो ये भी इतिहास ही बना हरियाणा के अंदर कि पहली बार हरियाणा के अंदर कोई किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसा कभी पिछले कई सालों में नहीं हुआ जब से हरियाणा बना है, कभी हरियाणा में नहीं हुआ ऐसा, देश में कई जगह हुआ है। बट लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक बहुत बढ़िया बात कही थी, एक सेकंड मेरी सुनो, एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, लेकिन इस बार जितने बड़े स्केल पर आई है इतनी पहले कभी नहीं हुआ, इसमें और इसलिए अब सत्ता की और विपक्ष की सामूहिक जिम्मेवारी है कि वो मिलजुल कर इससे निपटे। हम उसी बात पे कह रहे हैं, हमें आपकी जो नीयत है उस पर शक नहीं है, हम केवल ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका ठीक नहीं है।
आप ऊपर सरकार में बैठे, आप चेक नहीं कर पा रहे। अभी आपने कहा जी हम 3300 रुपए से ज्यादा देंगे, नहीं 3300 नहीं, आप सुनिए, डबल से भी ज्यादा। आप सुनिए मेरी बात, आपके मुख्यमंत्री ने कहा हम 10,000 रुपए से ज्यादा मुआवजा ऐसा देंगे। कारण क्या हुआ कि खेती की खर्चा इतना बढ़ गया? एक सेकंड तो सुनिए आप, मुआवजा बढ़ाना पड़ रहा है। तो सुनिए, आप उस बात को बचाइए, पीछे एक आप समय इस था जब खेती के ऊपर 3,000 रुपए एकड़ का खर्चा आता था, एक समय आया जब उसका खर्चा 15,000 रुपए हो गया, आज उसका खर्चा 30,000 रुपए पर एकड़ है। आर्या जी, अभी तक की जो बातें हुई हैं और अभी तक के जो हालात हैं उसको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? एक तो डेफिनेटली आपने कहा कि बड़ी आपदा है, इससे पहले इस तरह का नहीं हुआ सिचुएशन, लेकिन अब जब बात मुआवजे की आती है, जब तक मुआवजा किसान के साथ पास नहीं पहुंचेगा उसे राहत नहीं मिलने वाली है। बातों से तो राहत नहीं मिलेगी किसान को। देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दिन के अंदर ऐसा काम हो सकता है, जो मेरा सुझाव है। हाँ। मैं पहले भी चीफ मिनिस्टर्स का एडवाइजर रह चुका हूँ, कोई मैं नया आदमी नहीं हूँ कि जो मैं आपको ऐसी कोई नई बात बता रहा हूँ। एक दिन में किस तरह काम हो सकता है, तमाम डीसीज को बुलाकर, चाहे आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग करिए चाहे उनको फिजिकली प्रेजेंस करिए, कि आपके पास जितना डिजास्टर रिकवरी का फंड पड़ा है, पहले जहां जहां वो हो गई है गिरदावरी, जितनी गिरदावरी हो रही है, चाहे आपके एक जिले के अंदर 1000 गांव है, 800 गांव है, 700 गांव है, 300 गांव है, 50 में भी हो गई, वहां बांटना शुरू करो और एक डेडलाइन दे कि मुझे इस दिन के आगे गिरदावरी की रिपोर्ट चाहिए, और जो नहीं होगा वो अकाउंटेबल होगा। तो मैं समझता हूँ इस सिस्टम का सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, वेरी वेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ सर्बानंद आर्या ने रखा, और दूसरा इसका ये भी फायदा होगा कि अगर कुछ मुआवजा जाने लगेगा तो एक सिग्नल चला जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा, और दूसरे लोगों को जो इस वक्त हताश हो रखे हैं किसान, उन्हें थोड़ा सा एक सब्र मिल जाएगा कि जल्द ही उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान आज भी आस लगाए सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो केंद्र ने राज्य की तरफ बात कर दी, तो राज्य सरकार आखिर कब आपके जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि पूरी उसका जो इलाज है वो करने की तरफ कदम उठाएगी? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaran Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब,
जहां मन करता है भक्ति साधना का, कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. चलिए बिल्कुल लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जहां पर गिरदावरी हो गई है, जो एक वैलिड पॉइंट अभी हमारे एक्सपर्ट सरवंद आर्य ने उठाया कि वहां पर क्यों अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। राजीव, देखिए मैंने आपको बताया कि 15 आप दो बातें होती हैं। एक तो आपने उसका शॉर्टकट अपनाना है, सिस्टम्स को ब्रेक करके आगे चलना है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, अगर वो किया जा सकता है तो उसके ऊपर हम कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने 15 तारीख की डेडलाइन दी है कि 15 तारीख के बाद हम मुआवजा देंगे, और देंगे भी इतना जितना पहले कभी नहीं दिया गया। और उससे भी पहली बात, पहले ये बात भी रखी गई है कि उतना जल्दी जितना जल्दी पहले कभी नहीं दिया गया। दो बातें आती हैं, एक सिस्टम पुराना चल रहा है जिसको हम आज भी क्लेम करते हैं, हम खुद एडमिट करते हैं कि गला सड़ा सिस्टम जो हरियाणा प्रदेश में चलता रहा या कहीं पे और भी चलता रहा। हमने उस सिस्टम को चेंज करने की बात करी। 1 मिनट और लूंगा आपका, अभी दिनेश जी बात कर रहे थे, जो 3 बातें हमने उठाई हैं जो हमें किसानों को बेनिफिट देने के लिए, उन 3 बातों का अगर हम जिक्र करें तो एक्सपेंड द आउटरीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम टू रीच रियली पुअरली एंड नीडी, मतलब ये बात कहते हैं स्वामीनाथन, जिसके ऊपर हमने काम करा। रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 4%, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उससे भी नीचे चला गया जो स्वामीनाथन जितना बताते हैं। इशू किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, हम पहले ही इंप्लीमेंट कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक प्राकृतिक आपदा आई, साइमल्टेनियसली जो दूसरी तरफ से हमने कदम उठाने थे ताकि उस पुराने सिस्टम से बचकर, उससे गले सड़े सिस्टम से निकलकर अच्छे सिस्टम के तहत चीजों को आगे लेके जाया जा सके, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और बावजूद उसके पुराने गले सड़े सिस्टम के तहत भी हम कहते हैं इतिहास में उससे पहले मुआवजा नहीं दिया गया होगा जितना मुआवजा हम देने वाले। बहुत कुछ कह दिया, फिर भी उस बात का सीधा जवाब नहीं मिला। सिर्फ आपने सिस्टम को ब्लेम कर दिया और सिस्टम को बदलना, क्योंकि आप ही की सरकार है, आप ही के हाथ में है। जो पॉइंट सरवनंद आर्य ने उठाया था, अगर लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, उनकी लाइफ एंड हो रही है, वो खत्म हो रहे हैं, तो कम से कम वहां तो मुआवजा पहले दे देना चाहिए जहां पर गिरदावरी हो रखी। आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? सिर्फ ये कह देना कि हम सबसे पहले देंगे, हम बहुत जल्दी देंगे, बहुत ज्यादा देंगे। अरे जब टाइम पे नहीं मिल रहा है, जब जरूरत है, मैंने आपको वो एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले यही जवाब, मैंने आपको यही बात बोली है कि जो भी प्रोविजंस होंगे मुआवजा देने के क्राइसिस मैनेजमेंट में, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। वो एश्योर यू अबाउट इट। पता ही नहीं, अभी तक पता ही नहीं है कौन से प्रोविजन। मैंने आपको बोला, ये हमें टीवी चैनल पर बैठ के अगर हम उसको इस तरीके से, डेंगू हो रहा है और आप इलाज उसका कैंसर का कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज या मरीज को डेंगू हो रहा है तो हम गोली थोड़ी मार देंगे मरीज को? ऐसा थोड़ी होता है। डेंगू हो रहा है, हम गोली थोड़ी मार देंगे मरीज को? हम गोली नहीं मारेंगे, हम उसको दवाई देंगे। मेरी बात सुनिए आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले मुआवजा देंगे और सबसे ज्यादा मुआवजा देंगे। हम एश्योर करते हैं इस बात को। और आज अगर डिबेट को भटकाना चाहते हैं, अरे ये टाइम किसान का है, हमारा और तुम्हारा नहीं है। ये हमारा और तुम्हारा टाइम नहीं है, ये किसान का टाइम है। किसान के बेनिफिट में जो काम होंगे उस सारे काम के लिए तो आपने तो गोली मारने का ठेका ले रखा है। अरे हम पैसा देना चाहते हैं उनको, मैं कहता हूँ मुआवजा देना चाहते हैं, मुआवजे में हमारे साथ आइए, काम करिए हमारे साथ। डिबेट है किस दिशा में जा रही है, मैं वही कह रहा हूँ। आप मुआवजे के ऊपर बात कीजिए, मुआवजे के ऊपर बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो मामला है वो है ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात से जो बर्बादी हुई है, ये उठा के बैठे हैं स्वामीनाथन को। जब हम स्वामीनाथन पे बात करते हैं, है क्या स्वामीनाथन? आपको पता भी है बिहार में? मैंने आपसे बोला मुआवजे में जो स्वामीनाथन के प्रोविजंस हैं उसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं। आपको पता होता नहीं है बात? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात बोलना चाहूंगा अपने दोनों साथियों से कि देखो ये जो डिबेट हो रही है आज, इसमें कहीं ना कहीं अगर सरकार कहीं मामले में अगर उसको संज्ञान में मामला नहीं है तो उसको लाना चाहिए हमें संज्ञान में,
उनका सहयोग हमें करना चाहिए। सरकार अगर सुनने हमारा को तैयार ही नहीं हमारा है एक तो- फर्ज बनता है उस अगर गूंगी बहरी सरकार, उसको हमें जगाना चाहिए, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी बखूबी इस 19 काम को अप्रैल कर को रही है। जगाएगी। और मैडम मैं एक बात और बताना चाहता हूँ 19 इसके को साथ साथ, अलग, 11 को इसके साथ साथ मैं अलग एक बात और बटी बताना हुई चाहता हूँ कांग्रेस क्या चाहती है? हरियाणा की जनता को, कि जहां तक गिरदावरी का सवाल है, गिरदावरी हुई या नहीं हुई, या हो रही है या हो गई, तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी रिकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी पटवारी के पास, तहसीलदार के पास पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। उसके अंदर लिखा होता है कि फलाना नाम, फलाना का बाप, फलाना उसका बेटा, ये खुद काश्त कर रहा है, ये बंजर जमीन है, ये उपजाऊ जमीन है, ये चाई जमीन है, ये नाचाई जमीन है। वो सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी उनके पास होता है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो डिजास्टर, आप जो भी ये नेचुरल डिजास्टर जो इसमें आया हरियाणा के अंदर, जो एक आपदा आई है, इसके तहत ऑलरेडी करोड़ों रुपए का फंड हरियाणा सरकार के पास है। आप कृपा करके उस फंड को हरियाणा के किसानों में वितरित करें। ऑलरेडी सब सारे आपके पास चीजें, आप उस बात का कोई बहाना ना लें कि हम इसके अगर ये बात है तो ये बात तो आपको शायद अपने पिछले जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे उनको बताना चाहिए था। चेक तो हमने बांटे आके 1 साल से जो पेंडिंग पड़े थे। अरे इतना रिकॉर्ड अवेलेबल था तो आपने रोक क्यों रखा था उसे आज तक? राजीव जी, बात आज की हो रही है, आप बताइए, आप वर्तमान की बात करें। 1 साल से हमने जो किया है वो नहीं दे रहे थे। हमने जो किया है वो आप पूरी ताउम्र आपको ये राय रखनी चाहिए अपनी पार्टी में। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपकी पार्टी को नहीं पता था शायद। कांग्रेस पार्टी ने जो फसलों का मूल्य बढ़ाया आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया इसके अंदर। मुझे चिंता केवल एक बात की है, सिर्फ एक बात की चिंता है, किसान पे राजनीति कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। आपके मुख्यमंत्री ने 31 मार्च डेडलाइन डिक्लेयर की थी गिरदावरी की। 6 अप्रैल को किसान आत्महत्या कर रहे हैं कि भाई हमारे गांव के अंदर आज तक गिरदावरी नहीं हुई। अब आपकी जो 15 अप्रैल की जो आप डेडलाइन कह रहे हैं, हम उस पर यकीन कैसे करें? आपको यकीन दिलाना है, हम तो किसानों के साथ हैं। अरे आपके लिए नहीं काम कर रहे हैं हम किसानों के लिए। आप छोड़िए उसको, किसान की आवाज आपको बताया, मैंने आपको बताया किसानों की आवाज को विपक्ष नहीं उठाएगा तो आप कौन उठाएगा? आप कैसे उठा सकते हैं? आपको तो हक ही नहीं है किसानों की बात करने का। आप ही ने ये सवाल उठाया था कि जहां पर गिरदावरी हो गई है सरकार को वहां मुआवजा दे देना चाहिए। आपने एक जो एक सॉल्यूशन है वो भी सुझाया कि कैसे कर सकते हैं। नहीं हुआ, वो संकेत भी नहीं अभी तक सरकार दे पाई है कि हम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा देंगे, वक्त से पहले देंगे। इन बातों से आम इंसान या किसान संतुष्ट नहीं होने वाला है। उससे जरूर हो जाता जो सॉल्यूशन आप देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कमी है? देखिए, बात ये है कि एक बात निश्चित है कि ये सीमा तय हो गई है कि 10,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से देंगे तब जब गिरदावरी हो जाएगी। तीसरी बात जुड़ी है, गिरदावरी हुई नहीं, किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं हुई हो, कुछ गांवों में हो गई, बाकियों में नहीं हो पाई। सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं जोड़ रहा हूँ, केवल एक बात मैं जोड़ रहा हूँ सर, आपकी जानकारी में हालांकि आ चुकी होगी। 1 महीना पहले किसानों ने दुखी होकर खेतों के अंदर ट्रैक्टर चला दिए, उन्होंने उस फसल को उजाड़ दिया, और जब 1 महीना पहले ट्रैक्टर चल गए, आज वो गिरदावरी में कैसे आएंगे? देखिए, वो किसान का मुद्दा है, वो किसान का मसला है। यदि आपने गवर्नमेंट से कोई भी पैसा लेना है तो उसका रिकॉर्ड उनको दिखाना होगा। हो सकता है किसानों ने चला दी, मैं आपकी बात काट नहीं रहा, परंतु मैं आज की वास्तविक स्थिति पर है। अब 3 पार्टियां हैं इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पहली बार शासन में आई है, तो इनको एक बात मैं सिर्फ सलाह के रूप में देना चाहता हूं, बाकी बात तो प्रवक्ता महोदय अपने मुख्यमंत्री से बात करें, कि वहां पर 2 पार्टियां ऐसी हैं, एक पार्टी सिर्फ बातें करती है, करती कुछ नहीं। हमने ये किया, हमने वो किया, वो, क्योंकि इस कहने से तो कोई बात बने नहीं। यदि 4 से आप 47 पर पहुंचे तो लोगों ने पुचाया, यदि आप 40 प्लस डिफेक्शन करवाकर और फिर 15 पर आए तो भी लोगों ने पुचाया। और 2 बार सरकार 3 बार बना भी चुके हैं और 19 तक आपको लोग ले गए, तो लोग ही फैसला करते हैं कि सरकार जन विरोधी है या जनता के हित में है। परंतु आज के दिन में यदि मैं भी किसान हूं और मुझे भी नहीं मिलता तो मैं चिल्लाऊंगा। मेरा निवेदन ये है कि इस रिलीफ को, इसको डेट बाउंड ना करके जल्दी से जल्दी आरंभ किया जाए। 2 दिन में, 3 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में। इससे ज्यादा टाइम लेंगे तो एक पार्टी जो किसान हितैषी होने का दावा करती है और किसान भी वोटर के रूप में उसके साथ जुड़ा है, जिसको दिनेश जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
तो वो शोर करेंगे और किसान की जो बात है वो आवाज पहुंचेगी और उसका नुकसान होगा। मेरा जो एक सवाल था, जो आपने कहा कि जहां हो चुकी गिरदावरी वहां सरकार को दे देना चाहिए था, ये प्रोविजन सरकार के हाथ में है, सरकार चाहे तो कर सकती है। जी, सरकार के हाथ में इस प्रकार से मैं समझा देता हूं कि मैंने इसको डिजास्टर रिकवरी फंड की बात कही थी। राइट। वो डिजास्टर रिकवरी फंड में जो डिस्ट्रिक्ट का जो डिजास्टर रिकवरी काउंसिल होती है उसका चेयरमैन डीसी होता है। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को एक ही तो ऑर्डर देना है कि आपके पास जितना फंड पड़ा है आप इसको कर दें और बाकी इसको रिकूप करने के बाद हमारे पास भेजे कि आपको रिइंबर्स करने के लिए कितना और पैसा चाहिए। 10 करोड़ है, लगा दीजिए। 200 करोड़ यदि चाहिए जिले के अंदर तो उसकी आप स्टेटमेंट भेजें। उसमें समय लगेगा। वो रिलीफ है, एक टेम्परेरी रिलीफ है। लेकिन मेरा सवाल अब भी ये है कि आखिर जब पता है सरकार इस मुद्दे पर घिरी हुई है, बहुत अहम मुद्दा है, उससे भी ज्यादा, चलिए विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, किसानों की जिंदगी का सवाल है और आपको करना है और आप किसान हितैषी होने की बातें कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? व्हाई दीज स्टेप्स आर नॉट बीइंग टेकन? इसके पीछे क्या? लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ विल पावर, या फिर क्या? नहीं, नॉट लैक ऑफ कमिटमेंट और विल पावर, मैं दोनों को नहीं मानता। ये सिस्टम ऐसा है, क्लर्क बाबू जो है वो सिस्टम को बनाता है, वो कहता है भाई मुझे 100 करोड़ देना है खाते में से, तो मुझे 100 करोड़ के बिल चाहिए, फिर मैं आपको पैसे पकड़ाऊंगा। इस सिस्टम को ओवर रूल कर सकती है गवर्नमेंट यदि बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल रखे। यहाँ कमी तो यानी कि गवर्नमेंट की स्ट्रांग विल की कमी है? नहीं, इस मुद्दे के ऊपर तो कमी नजर आती है। मैं सिर्फ इसी मुद्दे पर बात कर रही हूँ। हम सरकार को किसी और मुद्दे पर आंख ही नहीं रहे, हम सिर्फ इस मुद्दे पर आंख रहे हैं। तो क्या स्ट्रांग विल की कमी है? अगर हम चाहें तो इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं। जब 5 किसान आत्महत्या कर चुके हैं तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार है, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। वक्त की कमी है। एक बात बोलना चाहूंगा, मानवता के नाते कानून से ऊपर मानवता के आगे कानून कहीं भी आड़े नहीं आता और कानून को सर्वोपरि मानना भी नहीं चाहिए। जहां मानवता वाली बात हो तो मानवता के आधार पर फैसला लेना चाहिए सरकार को और विल पावर मजबूत करनी चाहिए। दिनेश जी, मैं तो आर्य साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही है और वो सीधी सीधी किसान के हित में बात कही है, राजनीति से परे हटके कही है। निश्चित तौर पर अगर कहीं विकास कार्य में कोताही हो बर्दाश्त हो जाएगी, सड़कें ना बने, बिजली ना आए, पानी ना मिले, कुछ दिन बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जहां लोग कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने को मजबूर है, इतनी दुर्दशा जहां किसान की हो रही है, ऐसे में कोई कानून नहीं और कुछ नहीं। सरकार को सारी चीजें छोड़कर सबसे पहले किसान को राहत देनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए, उसमें कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। राजीव, देखिए, मैं किसानों को गुमराह नहीं करना चाहता इस बात को बोलकर कि कानून को दरकिनार कर देना चाहिए और सिस्टम से हट जाना चाहिए और लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने वक्त में किसान ने अपनी उपज को बेचना था और जितने वक्त में उसे पैसा मिलना था, हमारी सरकार की कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी किसानों ने जो पुराने गले सड़े सिस्टम थे वही देखे थे। उन्हें नहीं मालूम, उन्हें नहीं अंदाजा कि भारतीय जनता पार्टी सिस्टम में रिफॉर्म कर रही है और जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिलेगा और उतने ही वक्त में मिलेगा जितने वक्त में उनको पेमेंट उनकी कॉप्स की मिलनी चाहिए थी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आज अगर किसान इस तरीके के कोई सुसाइड कर जाता है तो हमारा निवेदन है कि आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। जो भी पहले हरियाणा प्रदेश में हुआ वैसा नहीं होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किसानों को जितना जल्दी दिया जाएगा उतना जल्दी दे दिया जाएगा। आप इस बात से भ्रम से बाहर निकलिए, में ना फंसते हुए केवल विश्वास करें, आपके सामने रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं और आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुक जाइए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि पुराने सिस्टम को गला सड़ा कहना ठीक है, कहिए, भड़ास निकालिए, वो आपकी राजनीतिक अप्रोच हो सकती है। जब आप सिस्टम को रिफॉर्म करने की बातें करते हैं, हम बात इमीडिएट रिलीफ की कर रहे हैं, सिस्टम को रिफॉर्म करते रहिए। आप सिस्टम को रिफॉर्म करते रहिए। मैंने बोला आपको बोला इमीडिएट, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सिस्टम रिफॉर्म करते आप किसानों की जिंदगी के साथ, आप मेरी बात सुनिए। अगर मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, जो क्राइसिस मैनेज, अरे यार सुन तो लीजिए, इस कानून से और इस रेवेन्यू से कहीं अरे कानून तोड़ना आपका काम है, हम कानून नहीं तोड़ना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, उन्होंने कानून तोड़ने की बात नहीं की है। सर्वानंद आर्य ने ये कहा है सिस्टम रिफॉर्म कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सिस्टम की बात करी, लेकिन इन्होंने कानून तोड़ने की बात। एक आदमी की जान बचाने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो वो
सबको अरे छोड़िए उस सरकार को बात चलिए करना में, चाहिए। उस बातों में जाना चाहता हूं। सर्वानंद आर्य लेकिन जी, क्योंकि वक्त की कमी है, जस्ट इन वन लाइन, सिस्टम पुराना सिस्टम खराब था, आपने भी कहा ठीक है सिस्टम लंबे समय से चला आ रहा है, सिस्टम को रिफॉर्म करना है, पॉइंट टेकन, सिस्टम को रिफॉर्म करने में टाइम लगता है, विल नॉट बी चेंज्ड इन अ डे, लेकिन जहां पर इमीडिएट रिलीफ की बात है वो तो सिस्टम रिफॉर्म करने से अलग है। देखिए वो सिस्टम रिफॉर्म करने की तरफ भी है और कानून से हटकर भी नहीं है। हाँ। कानून कहता है आप डिजास्टर रिलीफ में पैसा दे सकते हैं, आप इसको डिजास्टर रिलीफ घोषित करते ही पैसा दे दीजिए, जितने दे सकते हैं, हाँ, जितनों की गिरदावरी हुई है। और ये समय जो है थोड़ा लंबा, 15-20 दिन में आपका ये सारा प्रोसेस चलेगा। हाँ। तब तक लोगों को ये एक आश और उम्मीद जो है लग जाती है, विश्वास बना रहेगा कि विश्वास हमें मुआवजा मिल रहा है, हमें थोड़ा सब्र रखना है। मुद्दे की बात राजीव सिर्फ इतनी है, सिस्टम रिफॉर्म होता रहे और सिस्टम रिफॉर्म करने की तरफ ही ये पहला कदम भी हो सकता है, लेकिन जहां बात इमीडिएट रिलीफ की है, वो इमीडिएट रिलीफ, वो तुरंत रिलीफ तो सरकार दे सकती है। इंतजार किसान आज भी कर रहा है और इंतजार कब खत्म होगा इसकी उम्मीद हम करते हैं कि जल्द ही सरकार इस पर कदम उठाए। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।